बच्चों, अपना टॉपिक है संधारित्र में संचित ऊर्जा। मान लेते हैं एक संधारित्र है जिसकी धारिता हम मान लेते हैं C है और इनके प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं D है। एक प्लेट A है, दूसरा प्लेट B है। अब यहाँ पर इस पर धनात्मक आवेश है, दूसरे पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा यहाँ पर। अब अगर बात करें इस संधारित्र को, अगर धारिता C अर्थात हम मान लें कैपिटल Q आवेश तक इसमें हम आवेशित करते हैं तो कितनी ऊर्जा संचित होगी, वही इस संधारित्र की ऊर्जा कहलाएगी। और ये ऊर्जा किसके बराबर होगी, ये ऊर्जा बराबर होगी B प्लेट से A प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को, A प्लेट से B प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में वाहककर्ता द्वारा जो कार्य होगा वही क्या हो गई, इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब अगर हम एक स्थिति मान लेते हैं, माना समय t पर, समय t पर, इस पर पहले से हम ये मान लेते हैं आवेश कितना है, आवेश मान लेते हैं Q डैश है। और इस पर अगर हम बात करें जो विभव होगा, विभव हम मान लेते हैं V है, V डैश है विभव। तब उस स्थिति में हम अगर कहें V डैश विभव किसके बराबर होगा, तो ये हमारा बराबर होगा Q डैश बटे C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि V बराबर होता है Q बटे C। अब t समय पर हमने आवेश कितना माना है, Q डैश माना है, और धारिता तो उसकी नियत है C ही रहेगी। तो V डैश विभव का मान कितना होगा, विभव होगा Q डैश बटे C के बराबर। अगर विभव Q डैश बटे C है तो हम ये कह जाए यहाँ पर अगर इसमें अल्प आवेश कितना, dq आवेश मान लो, dq आवेश A से B पर स्थानांतरित करते हैं, dq डैश आवेश, तब कार्य कितना करना पड़ेगा, तो कार्य बराबर आपको पता है, कार्य dw बराबर होगा किसके, V डैश इंटू dq डैश। क्यों? क्योंकि कार्य ये V बराबर होता है W अपॉन Q, तो यहाँ से हम कह सकते हैं W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। तो इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं, W बराबर V इंटू Q। तो अब यहाँ पर क्योंकि अल्प आवेश एक सिरे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ले जा रहे हैं तो कार्य भी अल्प होगा, तो dW बराबर होगा, विभव कितना है V डैश, विभव इंटू आवेश कितना ले जा रहा है, dq डैश। तो ये हमको dq डैश आवेश A प्लेट से B प्लेट तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य प्राप्त हो जाता है। अगर हम कहें प्रारंभ में आवेश इस पे कितना था, हम कह देते हैं 0 था, 0 से लेकर कितना, कैपिटल Q आवेश तक, 0 से कैपिटल Q आवेश तक संचित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम इसी समीकरण का क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। कहाँ से, 0 से लेके कैपिटल Q तक के लिए। तो dW 0 टू Q V डैश dQ डैश, ये हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं W, और ये हमारा 0 टू Q, V डैश का मान कितना है, V डैश का मान है Q डैश बटे C, तो Q डैश बटे C dQ डैश, या हमारा यहाँ पर 1/C बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर है, 1/C 0 टू Q डैश dQ डैश। अब Q डैश के सापेक्ष समाकलन करते हैं
तब ये मान किसके बराबर होगा, ये होगा क्यू डैश का स्क्वायर बटे 2, लिमिट में 0 टू क्यू। अब इनका मान रख देते हैं लिमिट का, तो डब्ल्यू बराबर क्या प्राप्त हो जाता है, 1/2c, 2 इधर आ जाएगा, क्यू डैश की जगह हम क्यू रख देंगे -0, या हम कह दें ये मान किसके बराबर आ जाता है, क्यू स्क्वायर बटे 2c, ये हमें W का मान, अर्थात 0 से Q आवेश तक इसको आवेशित करने में इसमें जो कार्य करना पड़ेगा ये क्यू स्क्वायर बटे 2c के बराबर कार्य करना पड़ेगा। और हमको पता है यही कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, सदैव कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम कहेंगे ऊर्जा कितनी संचित होगी, क्यू स्क्वायर बटे 2c के बराबर। अब यही ऊर्जा का समीकरण हम दूसरे, अगर हम कह दें यहाँ पर c के पदों में भी, हम इसको जो है v के पदों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, q बराबर क्या होता है, c v के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर q सी वी के बराबर होता है तो हम q का मान अगर सी वी रख दें तब हमको ये मान क्या मिल जाएगा। तो यहाँ से हम अगर हम बात करें तो u बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर बटे 2c, c से एक c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मान हमको हाफ सी वी स्क्वायर ये प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से अगर हम कहें इसमें q बराबर सी वी है तो यहाँ से c का मान अगर हम बात करें, c का मान कितना होगा, q बटे v प्राप्त होगा। तो अगर हम इस c का मान इसमें रख दें तब हमको क्या मिलता है, अब देखो q स्क्वायर बटे 2, c का मान कितना रखेंगे, q बटे v, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से एक q ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाता है हाफ क्यू वी। ये हमें तीसरा सूत्र, अर्थात हमें संधारित्र में संचित ऊर्जा U का मान WU बराबर होता है। इसके 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, क्यू स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बटे C, दूसरा प्राप्त होता है हाफ सी वी स्क्वायर, तीसरा प्राप्त होता है हाफ क्यू वी। ये हमको संचित ऊर्जा का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। बच्चों अगला अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, अर्थात एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ है, मान लो जिस पर आवेश +q -q है। इसके प्लेट का क्षेत्रफल मान लो a है और इनके प्लेटों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है। तब उस स्थिति में इसमें कितनी ऊर्जा संचित है। अब बात यहाँ पर हो रही है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का अर्थ क्या होता है, अर्थात इसको हम कहेंगे एकांक आयतन की ऊर्जा। एकांक आयतन की ऊर्जा को ही हम क्या नाम देंगे, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब इसके अंदर कुल कितनी ऊर्जा है, अब उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। सबसे पहले नंबर, अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस है तो हम कहेंगे इनके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, या आवेश के पदों में हम कहें Q बटे एप्सिलॉन 0 A के बराबर
क्या हम कह सकते हैं यहाँ से आवेश का मान कितना होगा। तो इनका अगर हम वज्र गुणन करें तो ये आ जाएगा कितना, एप्सिलॉन 0 A इंटू ई। ये हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमको आवेश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के पदों में प्राप्त हो जाता है। अब इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो धारिता C बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के बराबर होगा इसकी धारिता। तब अब हमको ऊर्जा का सूत्र पता है। ऊर्जा का सूत्र, ऊर्जा कितना होगा, अगर हम बात करें इसमें कुल ऊर्जा संचित, कुल ऊर्जा U का मान होगा हाफ Q² बटे C। तो Q का मान हम रख देते हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A E का स्क्वायर बटे 2। C का मान कितना है, C का मान है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और इनको अगर हम हल करें तो यहाँ से हम देखते हैं ये आ जाता है हाफ, D ऊपर जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A² E² बटे एप्सिलॉन नॉट A, और ये D ऊपर चला जाएगा इंटू D। अब इसका A, एक से A कट गया और एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट एक कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको U का मान कितना प्राप्त होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर हम बात करें इस संधारित्र का कुल आयतन क्षेत्रफल A है और इनके बीच की दूरी D है, तो कुल आयतन किसके बराबर होगा, तो ये होगा A इंटू D, अर्थात संधारित्र का आयतन तो आयतन V बराबर होगा A इंटू D के। तब हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा U बराबर आ जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू V। ये तो क्या हो गया, V आयतन में संचित ऊर्जा है। अब हम बात करें, हमको ऊर्जा घनत्व ज्ञात करना है, तो ऊर्जा घनत्व किसके बराबर होता है, एकांक आयतन की ऊर्जा। तो हम कहेंगे ऊर्जा घनत्व अर्थात एकांक आयतन में ऊर्जा। तो कुल आयतन में इतनी ऊर्जा है, तो एकांक आयतन में तो हम उसके आयतन से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट E² V बटे V। V से V कैंसिल हो जाएगा और ऊर्जा घनत्व हमें मिल जाता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E² के बराबर। ये हमको ऊर्जा घनत्व का सूत्र प्राप्त हुआ। अगला अपना टॉपिक है संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए हम लोगों ने तुल्य धारिता का सूत्र निकाला था। 1/CS बराबर होता है 1/C1 1/C2 1/C3 ... 1/CN के बराबर होता है तुल्य धारिता का मान। अगर हम बात करें तुल्य संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो U बराबर होता है, U बराबर है हाफ Q² बटे CS। क्योंकि हम लोगों ने सूत्र पढ़ चुका है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ Q² बटे C, मतलब तुल्य धारिता CS
अब यहाँ पर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर 1/CS। यहाँ पर 1/CS का मान कितना है, 1/CS का मान अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर CS का 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 डॉट डॉट 1/CN। अब यहाँ पर जो है इसका अगर हम गुणा करें तो u बराबर क्या आ जाता है 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C1 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C2 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C3 प्लस ऐसे ही 1/2 क्यू स्क्वायर बटे CN। यहाँ पर ये क्या है, पहले संधारित्र की ऊर्जा, दूसरे संधारित्र की, तीसरे की, ऐसे nवें संधारित्र की। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं इनकी जो ऊर्जा होगी ये कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, अलग अलग संधारित्रों में जो संचित ऊर्जा है उनके बीजगणितीय योग के बराबर कुल ऊर्जा होती है। अब मान लेते हैं हमारा संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है, तब संयोजन में कुल संचित ऊर्जा किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हमको पहले से पता है समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता मान लो Cp है, तो Cp किसके बराबर होता है C1 C2 C3 प्लस डॉट डॉट Cn के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमको ऊर्जा, वो जो ऊर्जा का सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है 12CV² होता है। अब यहाँ पर क्योंकि तुल्य धारिता Cp है तो हम कहेंगे CpV² के बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम संधारित्र में संयोजन में विभव समान होता है। अब यहाँ पर जो है इसको हम इस तरीके भी कह सकते हैं 12V²। Cp का मान रख दें तो 12V²। Cp की जगह हम क्या लिख सकते हैं C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn। इनका आपस में गुणा करें तब u बराबर हमको क्या मिल जाता है 12C1V², 12C2V², 12C3V², so on डॉट डॉट 12CnV²। ये क्या है, कहा जाए पहले संधारित्र की ऊर्जा, दूसरे संधारित्र की ऊर्जा, तीसरे संधारित्र की ऊर्जा और लास्ट nवें संधारित्र की ऊर्जा। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, अगर मान लो इसकी ऊर्जा U1 है, इसकी U2 है प्लस U3 है, डॉट डॉट nवें की मान लेते हैं UN है। अर्थात हम कह सकते हैं समांतर क्रम में भी जो संयोजित संधारित्र हैं उनकी कुल ऊर्जा अलग अलग संधारित्र की ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है।